हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSRPCB क्लासेस पर स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए आइए देखते हैं। जब एम्पियर का परिपथीय नियम पूछता है तो इसके साथ ये अनुप्रयोग भी पूछता है और ये 5 नंबरों में पूछता है, दोनों मिला करके। एम्पियर के परिपथीय नियम की परिभाषा, उसको प्रूफ करना, ठीक है, और ये अनुप्रयोग। तो देखेंगे ये अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में भी कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसको देखेंगे, इसके एकदम सेम एम्पियर के परिपथीय नियम पर ही आधारित है। इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, धारावाही चालक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा धारावाही चालक, ठीक है। इससे स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, जैसे कि उसमें खींचे थे। तो चलिए खींच लिए, स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा धारावाही चालक। मान लेते हैं इसको एक्स हो जाएगा और यहाँ मान ले वाई, एक्स वाई धारावाही चालक हो गया। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारावाही चालक से स्मॉल आर दूरी पर, ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर थी, इसका केंद्र ओ था। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया। ये आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा चाहे जहाँ लीजिए आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आपको जैसे पहले बताया था उसी नियम पर आधारित ये भी एकदम सेम वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। तो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा अल्फा अंश DL, इसकी भी दिशा जो हो जाएगी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा का मान हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये फिगर बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला हमारा हो जाएगा धारावाही चालक हो जाएगा। और इससे स्मॉल आर धारावाही चालक से स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे, ठीक है। और उस पर लेंगे बिंदु पी से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए वृत्त के अनुदिश है, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा का कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो ऐसा ही फिगर बनाने के बाद सेम ऐसा ही लिखेंगे जैसा कि हमने बताया है और चित्र बनाया है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। पहले लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। ये हो गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या था, कल हम लोगों ने निकाला ही था, ये था क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट D वेक्टर L बराबर था म्यू नॉट I। ये हमारा था एम्पियर का परिपथीय नियम। इतना तो कल हमने निकाला ही था। अब ये देखेंगे जैसे कि सेम उसमें लगाया गया था, सेम उसी नियम फॉलो करेगा ये। थोड़ा सा इसमें केवल चेंज है लास्ट में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये स्टेप तो हमारा फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड में देखते हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया था, वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन किया था। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन, वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन। अब इसका रेखीय समाकलन क्यों किया गया है अभी हम बता रहे हैं आपको। रेखीय समाकलन, ये देखिए यहाँ पर है, क्योंकि ये वृत्त के पथ पर घूम रहा है और संपूर्ण वृत्त का जो है क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन कर रहे हैं। तो ये वृत्तीय पथ का जब रेखीय समाकलन हो जाएगा तो क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा वेक्टर B डॉट D वेक्टर L हो जाएगा, ठीक है। चूँकि A डॉट B के अनुसार ये भी है, तो जैसे B डॉट L हो जाएगा तो इसका हो जाएगा B देखिए BDL हो जाएगा। और इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा, जैसे होता है यहाँ पर सिंस करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर B डॉट वेक्टर B या B डॉट वेक्टर A भी लिख सकते हैं, जो भी लिख दें वहाँ पर तो हो जाएगा। ये बराबर करके BA cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर, यहाँ पर हो जाएगा BDL cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चूँकि थीटा का मान 0 डिग्री है, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि थीटा का मान 0 डिग्री है। देखिए हमने यहाँ पर निकाला है थीटा का मान 0 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे वेक्टर B डॉट
वेक्टर डी एल बराबर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी डी एल हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री उसका मान एक ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा हमारा वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल के साथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल अभी नहीं हटा है। तो देखिए यहाँ पर बी डी एल हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे यहाँ पर तो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ही अगला स्टेप देखते हैं, बी हो जाएगा डॉट हो जाएगा डी एल बराबर, ये बी को बाहर ही निकालें, क्लोज इंटीग्रल डी एल जो होता है वो होता है 2 पाई आर के बराबर, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल चूँकि यहाँ पर देखेंगे क्लोज इंटीग्रल जो डी एल है ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, ये क्या है, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, उसके यह बराबर है, ठीक है, ये हमारे वृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पर। अब ये जो है वृत्त की परिधि हो जाएगी, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2, और ये है समीकरण नंबर 1, देखिए यहाँ पर है समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 को और समीकरण 1 से तुलना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 से तुलना, और समीकरण 1 से तुलना करने पर तुलना, ठीक है, तो तुलना क्या, देखिए यहाँ पर भी बी डी एल है और यहाँ पर भी बी डी एल है, ठीक है, वेक्टर के साथ, तो जब ये दोनों को तुलना करेंगे अर्थात बराबर करेंगे, तो जब ये भी बराबर है ये भी बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, कट के समाप्त हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला, तो इसको लिखते हैं बी हो जाएगा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये कट ही गया, और यह वाला जो बचेगा बराबर करके उसको लिख देंगे म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम इसको जो है, चूँकि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही बी से प्रदर्शित की जाती है, तो बी ही ज्ञात करनी है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे इसको, ठीक है, उधर भेज देंगे, तो ये जो ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा, और इसके बाद बटे हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, चूँकि देखें जब इसको भेजेंगे तो इसके बताया जाएगा म्यू नॉट अपन 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, डायरेक्ट एक ही साथ, या तो आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई हो जाएगा इंटू आई अपान आर हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिखें इस फॉर्म में, चाहे आप एक ही साथ लिखना चाहते हैं तो भी लिख दें, चूँकि यहाँ पर मात्रक भी लिख देंगे टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, ठीक है, तो ये हमारा नियम जो है समाप्त हो गया, डेरिवेशन भी समाप्त हो गया, इतना ही पूछता है, एम्पियर के परिपथीय नियम का परिभाषा पूछेगा, उसको सिद्ध करना पूछेगा कैसे किया जाता है, उसके बाद ये अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, ठीक है, तो ये वाला जो तीनों लगाएंगे वो 5 नंबर उसको मिलता है, ठीक है, ये तरह हमारा हो गया समाप्त, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं इसको, चूँकि धारावाही चालक ये एम्पियर के परिपथीय नियम है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, तो इसका बराबर होता है बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे, 0 डिग्री का मान होता है ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, ये भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, ठीक है, तो उसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी एल, और देखिए बी को यहाँ तुरंत यहाँ कॉस 0 डिग्री ए हो गया, उसको तुरंत बाहर निकाल लिए, बी को बाहर निकाल लिए तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी एल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एल हो जाएगा, तो डी एल बराबर होता है 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, इसके लिए वृत्ति की परिधि होती है 2 पाई आर, तो इसे 2 पाई आर रख दिए, समीकरण 2 बना दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करा लिए, तो हो जाएगा ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, तो हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी, तब इसको देखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे जब इधर, तो आएगा म्यू नॉट आई बराबर 2 पाई आर हो जाएगा अपान, ठीक है, तो इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई बाई आर,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ये हो गया हमारा समाप्त। हाँ तो चलिए देखते हैं दूसरा डेरिवेशन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सब मैं आपको कराने वाला हूँ, और जो एक एक डेरिवेशन हमने कराया है वो सब ये जान लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को छोड़िएगा मत, सबको तैयार किए रहिएगा तो आएगा उसमें से, ठीक है, ज़रूर ही आएगा। तो देखते हैं अगला डेरिवेशन हो जाएगा। ये जो है बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, और बायो-सेवर्ट के नियम का इसके बाद एक और अनुप्रयोग कराएंगे, वो थोड़ा सा लार्ज है इससे, लेकिन वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी, ठीक है, बार बार ये लोग आते हैं। धारावाही वृत्ताकार लूप है। धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार किए रहिएगा। कभी लूप करके पूछता, कभी कुंडली करके पूछता, तो दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले चलिए हम वो क्या नाम है फिगर बना लेते हैं। चूँकि देखेंगे पहले हम बता रहे थे धारावाही चालक ऐसे सीधा था, अब इसको मोड़ दे रहे हैं कुंडली के रूप में। तो इसको जब ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो ये कुंडली के रूप का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बना लेंगे धारावाही चालक तार को, ऐसे पकड़ के इसको मोड़ देंगे तो ऐसे बन जाएगा। ये धारावाही चालक एक्स हो जाएगा, वाई वही धारावाही चालक है, लेकिन इसको ऐसे क्या किए, ऐसे करके इसको मोड़ दिए, इसको भी ऐसे मोड़ के ये ऐसे करके ऐसे बना लिए, ठीक है। मोड़ के ऐसे बना लिए धारावाही चालक को। अब इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही, सेम वही नियम लागू होगा, आई प्रवाहित हो रही धारा, चूँकि इसका केंद्र भी तो बनेगा, जब इसको वृत्त बनाएंगे तो इसका केंद्र भी बनेगा, केंद्र बन जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसका केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी यहाँ पर आर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से कहीं पर भी ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे फिर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ ज्ञात करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ मतलब कहीं पर भी ज्ञात करें वृत्तीय पथ पर, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, क्योंकि ये अल्पांश के लिए ही लागू होता है, तो केवल अभी अल्पांश के लिए यहाँ पर देख रहे हैं अल्पांश हो जाएगा। यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र जब ऐसे गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी हो जाएगा। और इस अल्पांश को हम लोग डीएल से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे डीएल हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में होगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ से इतने दूरी पर हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखेंगे, जैसे फिगर बनाएंगे, एक धारावाही चालक तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया, ठीक है। उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारावाही देखिए केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, पी ले लेते हैं, चलिए एक बिंदु पी ले लेते हैं, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अल्पांश हमारा क्या हो जाएगा, अल्पांश डीएल हो जाएगा। बिंदु पी से देखिए वृत्तीय पथ पर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा बराबर देखिए हमारा 90 डिग्री। हम ये ज्ञात कहाँ कर रहे हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले ये लिख लेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ तो देखेंगे ये धारावाही चालक तार हमारा जो है, इसको मोड़ की कुंडली बना दी है। अब जब बना ये चित्र ऐसे जब बन जाएगा, इसके बाद जैसे बताए वैसे ही लिखेंगे। धारावाही चालक तार एक्स वाई है, उसमें धाराएं प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक तार केंद्र से देखिए स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है। देखो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो थीटा का मान बनेगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा, अल्पांश डीएल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो इसमें पहले लिखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। लिखेंगे क्या, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। तो आप लोगों को हमने पहले ही बायो-सेवर्ट का नियम ही करा दिया है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम होता है अल्पांश के लिए, तो यहाँ पर डी वी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान हो जाएगा 4 पाई इंटू होता था आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल, यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर सेंस करके लिख देंगे, सेंस साइन 90 डिग्री बराबर हो जाता है 1 होता है, ठीक है। वहाँ पर कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, यहाँ पर साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान इसमें पुट करेंगे, तो 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आई डी एल, उसके बाद आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर
टोटल मान होता है 1, और जब 1 रखेंगे 1 से गुणा करेंगे तो कुछ फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखें, अब इसका हम समाकलन करते हैं, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाए, लिख देते हैं यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका हम समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा dv हो जाएगा बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। चूँकि समाकलन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो डी का साइन है इसको हटाया जाता है, अर्थात ये छोटे केवल अल्पांश के लिए, यहाँ तक के लिए ही ये लागू हो रहा है। क्योंकि जब डी हट जाएगा तो ये डी मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो अगर हमें पूरे परिपथ के लिए ज्ञात करना होता है तो इसलिए हम इसका समाकलन करते हैं। डी जब हट जाएगा तो समझ लीजिए कि ये पूरे परिपथ के लिए है, और जब तक ये डी लागू होगा तब तक ये समझ लीजिए कि ये अल्पांश है, किसी अल्पांश से एक विशेष भाग के लिए ही ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो इसका हम चलिए समाकलन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ केवल बी आ जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए डी यहाँ पर हट गया, उसके बाद आ जाएगा, इसको क्लोज इंटीग्रल में कर देंगे, यहाँ पर भी था। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि ये नियतांक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो आई बाई आर है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल में बचेगा क्या, केवल डी एल बचेगा ना, डी एल ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा इंटू आई बाई आर है ही है, ठीक है। उसके बाद इसका मान जो होता है आपको पहले भी बताया है 2 पाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे, सिंस हो जाएगा डी एल बराबर हो जाएगा क्लो डी एल समाकलन के साथ हो जाएगा। तो इसका जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर। हाँ तो ये देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। आप लोग ये सोच रहे होंगे क्यों यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो ज्ञात करना होता था हमें बंद पृष्ठ के लिए ज्ञात करना होता था, ये बंद पृष्ठ नहीं है, वो क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल नहीं लगा है, केवल इंटीग्रल ही लगा है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब समाकलन होता है। तो 2 पाई आर हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो इसमें से देखेंगे जब ये हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 2 से यहाँ काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और आएगा, ठीक है। पाई से कर, यहाँ पाई है, पाई से काट देंगे पाई कट जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पर 4 है तो कट जाएगा 2 आएगा, ठीक है। और आर से यहाँ पर जब काटेंगे तो ये भी आर का एक कट जाएगा आर, बाकी एक आर बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा इंटू आई बचा म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू आई बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, या 2 आर भी लिख सकते हैं एक साथ। तो इतना हो जाएगा हमारा। इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर ज्ञात करेंगे ये कुंडली है, धारावाही है, ठीक है। ये भी कुंडली, कुंडली के रूप में इसको बनाया गया है, तो इसमें फेरों की संख्या भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फेरों की संख्या यन हो तब, फेरों की संख्या यन हो तब। अब लिखेंगे फेरों की संख्या जब यन हो तब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो है यन से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा इंटू लिखेंगे यन पहले लिख दे देंगे, या आई भी बाद में लिख सकते हैं, यन आई बाई आर हो जाएगा। ये वाला हमारा फेरों की संख्या यन के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा याद में, क्योंकि जब यहाँ पर फेरों की संख्या का क्या पूछते सवाल में ये पूछेगा फेरों की संख्या इतना है, तो अब ये फेरों की संख्या के लिए जब यन का मान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे यन बराबर क्या, देखिए यहाँ पर देख ही लेगा फेरों की संख्या है, तो ये फेरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये हमारा हो गया समाप्त। तो हो गया हमारा फेरों की संख्या के लिए भी होगा, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसका भी मात्रक हो जाएगा टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा हमारा टेस्ला। तो चलिए एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं एक बार फिर से। तो देखेंगे पहले देखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, तो हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। चूँकि यहाँ पर थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख दीजिए, और 90 डिग्री का मान होता है 1 साइन 90 डिग्री का। तो हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये वृत्तीय पथ पर है तो इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि ये अल्पांश के लिए लागू हुआ है, इसलिए अल्पांश को हटाएंगे, अर्थात पूरे जो है केंद्र पर ज्ञात करेंगे, तो इसी के लिए इसका समाकलन किया जाता है। तो समाकलन जब करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा डी वी बराबर हो जाएगा इंटीग्रल म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, केवल बी बचेगा। और इसका इंटीग्रल करेंगे, ये जो है नियतांक है भी बाहर निकल जाएगा, और आई बाई आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, और बचेगा किसका, डी एल का। देखिए हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा।
चूँकि इसका जब समाकलन करेंगे तो 2 पाई आर आता है, क्योंकि ये वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर जब कोई भी चीज़ गति करता है ऐसे, तो क्या बनाता है, वृत्त की परिधि बनाता है, तो 2 पाई आर होती है उसकी परिधि। तो यहाँ पर रख दिए, ठीक है। ये क्लोज इंटीग्रल इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए। तो यहाँ पर रख दिए आई का, ये 2 पाई आर का मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, और आर से एक आर कट जाएगा, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपन 2 इंटू आई बाई आर। एक साथ ही लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन आई, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर, ठीक है। तो देखिए जब कुंडली, ये कुंडली है, चूँकि कुंडली में फेरों की संख्या भी निर्धारित होती है, तो कुंडली में अगर फेरों की संख्या के लिए पूछेगा तो यहाँ पर एन से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो जैसा कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट भी करके बताएं कि ऐसे वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।